बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम देखेंगे कि जब हमने कोई यूनिट या यूनिट का सिंबल लिखना हो तो उसको लिखने का क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्या रूल्स हैं जिनको हमें ओबे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमने लिखा कि राइटिंग यूनिट्स सिंबल्स एंड नेम। तो इनको लिखने का क्या तरीका, सबसे पहले जो मैं आपके सामने रूल्स बताऊंगा वो यूनिट सिंबल्स के होंगे। तो यूनिट सिंबल्स क्या होते हैं, आपको मालूम है हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। लेकिन जब मैंने लिखना 5 सेकंड तो न्यूमेरिकल में मैं सेकंड पूरा नहीं लिखता, बल्कि मैं सेकंड की जगह सिर्फ एस डाल देता हूं। तो जो सेकंड की जगह मैंने एस डाला है ये उस यूनिट का सिंबल है। तो याद रखिएगा यूनिट का जो सिंबल है वो क्या होता है, ठीक है। जब हम एब्रीविएट कर देते हैं यूनिट को किसी एक या दो लेटर से तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास उस यूनिट का सिंबल है, ठीक है ना। तो यूनिट सिंबल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है किसी भी चीज को इंग्लिश में लिखने के कई तरीके हैं, डिफरेंट फोन्ट्स हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये क्यू यूं भी लिखा जाता है। अच्छा, आप देखते हैं क्यू ऐसे भी लिखा जाता है, आप देखते हैं क्यू ऐसे भी लिखा जाता है। इसी तरह और भी आपको तरीके मिलेंगे, होगा क्यू ही, एक ही अल्फाबेट होगा लेकिन लिखने के कितने तरीके हैं। आप सोचें कि ये तरीके कितने कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर एक शख्स ने कभी क्यू इस तरह से ना लिखा हो तो उसके लिए ये चीज रीडेबल नहीं होगी। तो हो सकता है वो इसको कुछ और समझ ले, हो सकता है वो समझे कि ये फाइल लिखा हुआ है, क्योंकि उसने इस तरह से नहीं लिखा हुआ कभी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये रूल्स बताते हैं कि आपने चीजों को फिक्स कर देना है, यानी आपने रूल्स बनाने हैं कि इसके अलावा आप कोई और फॉन्ट यूज नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए जो रूल है वो ये है कि जब भी आपने यूनिट सिंबल लिखना है तो उसको हमेशा रोमन टाइप में लिखना है। ये एक फॉन्ट है, ठीक है। जिस तरह उर्दू में लिखने के कई तरीके हैं ना, कई खत हैं, जैसे खत्ते नस्तालीक जिसमें आपका न्यूज़पेपर या आपकी बुक जो है वो लिखी जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह से इंग्लिश में लिखने के कई फॉन्ट्स होते हैं। तो वो जो राइटिंग फॉन्ट्स हैं उनमें से आपने जो फॉन्ट यूज करना है वो रोमन टाइप है। अब ये रोमन टाइप क्या है, मिसाल के तौर पर इसमें से अगर मैं क्यू की बात करूं, ये रोमन टाइप में नहीं लिखा हुआ, ये रोमन टाइप में नहीं लिखा हुआ, ये रोमन टाइप में लिखा हुआ। तो सपोज करो अगर कोई यूनिट होता जिसका सिंबल कैपिटल क्यू होता, एक मिसाल दे रहा हूं, तो फिर वैसे तो आप क्यू किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपने यूनिट सिंबल्स लिखने फिजिक्स के अंदर, तो आपको पता है आप ये क्यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रोमन टाइप में नहीं। इस तरह ये भी गलत हो जाएगा और सिर्फ यही क्यू वो क्यू माना जाएगा जो सही है। वैसे इंग्लिश में सारे क्यू ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा सा आपने इस चीज का ख्याल रखना ताकि हम कंफ्यूजन से बचें। अच्छा, सराउंडिंग टेक्स्ट जो है ना वो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जब यूनिट के बीच में बात आएगी तो आपने इसको रोमन में ही लिखना है। आप देखते हैं उर्दू की किताबें, तो अब वो उर्दू की किताबें क्या वो यूनिट के सिंबल भी उर्दू में लिखना शुरू कर दें? नहीं, चाहे वो सारा टेक्स्ट उर्दू में होगा पूरी बुक का, लेकिन जब यूनिट के सिंबल की बात आएगी तो वो रोमन में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मीटर है, तो मीटर का सिंबल है एम, तो रोमन में जिस तरह से हम एम लिखते हैं आप वैसे एम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड का जो सिंबल है वो एस है, तो जिस तरह से हम रोमन में एस लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। एस को लिखने के भी और तरीके होंगे लेकिन हम ये वाला अडॉप्ट करेंगे। अच्छा जी, ये बात कहते हैं नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट रूल की, मल्टीपल और सब मल्टीपल। मल्टीपल और सब मल्टीपल ये 10 की पावर्स होती है ना, अक्सर हमें फिजिक्स में करना पड़ता है ना, किलो, माइक्रो, नैनो, गीगा, ये सब हम लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़ी, ठीक है। अगर ये यूज हो, इफ यूज्ड इज पार्ट ऑफ द यूनिट, ये यूनिट का ही हिस्सा बन जाती हैं। एंड प्रीसीड्स द यूनिट, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना, तो ये यूनिट से पहले आएंगी विदाउट अ सेपरेटर, बगैर किसी सेपरेशन के, यानी स्पेस नहीं होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है किलो, किलो एक प्रीफिक्स है, मैं लिख देता हूं ग्राम किलो, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किलो यानी प्रीफिक्स को बाद में लिख दिया यूनिट से, ग्राम पहले लिख दिया, किलो बाद में लिख दिया, तो ये गलत होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा किलोग्राम, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स पहले आएगी, प्रीसीड करेगी, तो प्रीफिक्स पहले यूनिट बाद में। लेकिन ये भी गलत है, आप देख रहे हैं दरमियान में स्पेस भी नहीं होगी, तो ये भी गलत हो गया। तो आपको दोनों चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे
और यूनिट स्पेस के बगैर लिखेंगे लाइक दिस, ठीक है ना। और लिखेंगे भी रोमन में, वो जो मैं पहले बता चुका हूं। तो ये हमारे पास रॉन्ग वे है और ये हमारे पास करेक्ट वे है, ठीक है ना। तो दो बातें इसमें बताएंगे, एक तो प्रीफिक्स पहले आएगी और बगैर स्पेस के आएगी, ठीक है। खाली प्रीफिक्स का कोई मतलब नहीं बनता। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास लाजवाब, ऐसे है ना, उर्दू में इसको समझते हैं। तो लाजवाब का तो मतलब बनता है, लेकिन अगर इसमें जवाब हटा दूं तो अब ये ला का अपना कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह से याद रखिएगा ये जो किलोग्राम है, अगर खाली कहीं किलो आ जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यानी किलो का मतलब होता है 1000, लेकिन डेली लाइफ में मैं क्या बोलूंगा जब मैं कहूंगा भाई मैं 1 किलो ले आया हूं, तो आप कहेंगे सर 1 किलो क्या, 1 किलोग्राम, 1 किलोमीटर, क्या कुछ तो यूनिट बनेगा ना। तो इसका मतलब खाली जो है आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले, अकेले प्रीफिक्स का कोई मतलब नहीं होता। तो आपको हमेशा प्रीफिक्स को यूनिट के साथ लिखना पड़ता है। तो किलोग्राम, किलोमीटर, इस तरह से लिखेंगे तो करेक्ट होगा। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, यानी आप ये नहीं लिख सकते कि माइक्रो फैरेड, ठीक है, या माइक्रोमीटर कह देता हूं, फेमस यूनिट। तो अगर आप लिखते हैं माइक्रोमीटर तो ये गलत है। आप दो प्रीफिक्सेस को कंपाउंड कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है कि आप इनको इकट्ठा करें। तो आप इसकी बजाय, आपको पता है माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। तो ये माइक्रो 10⁻⁻6 है, ये माइक्रो 10⁻⁻6 है, तो कुल मिलाकर ये 10⁻12 हो जाएगा ना। और 10⁻12 को तो हम पीको कहते हैं। तो इसकी जगह आप एक और प्रीफिक्स यूज कर लो, पीकोमीटर की, ठीक है ना। तो इसका मतलब कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम नहीं कर सकते। इट इज नॉट परमिसिबल टू यूज एब्रीवेशंस फॉर यूनिट सिंबल। आप यूनिट सिंबल्स के लिए एब्रीवेशन नहीं यूज कर सकते। मिसाल के तौर पर आप लिख देते हैं अक्सर 5 सेकंड, क्योंकि सेकंड जो यूनिट है उसमें से आप अगर ये देखें SEC, ये भी तो एक एब्रीवेशन बन सकता है ना। तो हम लिख देते हैं 5 सेकंड। ये फिजिक्स में नहीं आप लिख सकते, फिजिक्स में आपको ये महंगा पड़ जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे आप। हाँ, आपको लिखना पड़ेगा 5 सेकंड, ठीक है। जो उसका यूनिट सिंबल है बस वही लिखेंगे, आप अपनी तरफ से कोई एब्रीवेशन बना नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मीटर का M है तो आप MR या ME नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं बाकी रूल्स क्या हैं। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट रूल। कहते हैं इन फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स एंड कोशेंट। प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीजों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोशेंट का मतलब है दो चीजों को जब डिवाइड करते हैं। ऑफ यूनिट सिंबल्स द नॉर्मल रूल्स फॉर अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आर अप्लाइड। ये मल्टीप्लीकेशन के और डिवीजन के जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वही यहां पर भी अप्लाई होंगे जब आप डिवाइड करेंगे यूनिट्स को, यूनिट सिंबल्स को, और जब मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं। देखें, एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट क्या होता है जी? एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना। चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूं, लेंथ इनटू विड्थ। आपको पता है लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। विड्थ का यूनिट क्या है? मीटर। लो जी, अब यूनिट तो लिख दिया, लेकिन दोनों यूनिट सिंबल्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वो कहते हैं जैसे अलजेब्रा में करते थे ना, मैथ्स में करते थे, वैसे ही सॉल्व करें। मैथ्स में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं होता था, l इंटू एल, एल स्क्वायर होता था। तो फिर अगर मैथ्स के हिसाब से देखें तो m इंटू एम, एम स्क्वायर होगा। तो एरिया का यूनिट एम स्क्वायर हुआ। कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? बिल्कुल अलजेब्रिक वे में। ये तो मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा ना, डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में चीजें कैंसल होती हैं, ठीक है। तो इमेजिन करें मेरे पास फॉर एग्जांपल एक यूनिट है के का, के स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? F/x, ठीक है ना। F क्या? फोर्स। उसके बारे में आप जानते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। या यूं लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या है? x डिस्टेंस है, मीटर। लो जी, अब देखें हमारे पास यूनिट सिंबल्स जो है वो डिवीजन में आ गए। यहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां डिवाइड हो रहे हैं। तो अब कैसे इनको सॉल्व करें? भाई जैसे अलजेब्रा में करते होते हैं, जो चीजें कट जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, उनको कैंसिल कर दो। तो हम
ये मीटर मीटर से कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल जैसे मैथ्स में करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा यूनिट, किलोग्राम मीटर, सॉरी मीटर तो कैंसिल हो गया, किलोग्राम पर सेकेंड। तो यूं हम सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए, मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी इंडिकेटेड बाय अ स्पेस और अ हाफ हाई या सेंटर डॉट, ठीक है। आपने जब मल्टीप्लीकेशन में चीजें लिखनी है, यानी यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हुए दिखाने हैं, जैसे किलोग्राम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मीटर से, या चले मैं एग्जांपल ले लेता हूं, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। वो कहता है एम ए का यूनिट निकालो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ आपको मालूम है। अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन को कैसे शो करेंगे? तो वो कहता है या तो आप स्पेस देकर लिख दो, जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर एक डॉट बना दो और वो भी हाफ हाई, यानी कि सेंटर डॉट होना चाहिए, यानी वो डॉट इधर नहीं होना चाहिए बल्कि वो डॉट दरमियान में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करते हुए इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन इज इंडिकेटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तरीका ये है, अ सॉलिडस यानी ऑब्लिक स्ट्रोक, ये तिरछा हम लिखते हैं ना, ऐसे एक लाइन डाल देते हैं, और बाय नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये स्पीड का यूनिट है। तो यूनिट सिंबल्स को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है, देखा आपने, डिवाइड करने के लिए, ये तरीका ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं, या फिर आप समटाइम इसको एक तिरछी लाइन से मीटर पर सेकेंड डालते हैं, ये भी आप लोग यूज करते हैं, ये भी ठीक है, इसे हम ऑब्लिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर समटाइम हम क्या करते हैं, बजाय डिवीजन में लिखने के सेकंड को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में और उसको नेगेटिव पावर दे देते हैं, ये भी ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट भी आप दे सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे आप इसको लिख सकते हैं डिवीजन में। ये हो गया यूनिट सिंबल्स के बारे में रूल्स। अब चलते हैं पहले बोर्ड पर और देखते हैं कि बाकी रूल्स क्या कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि यूनिट नेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। पहले तो देखते हैं यूनिट नेम्स क्या। मैंने आपको बताया कि हमारे पास या तो मीटर लिखा होता है या हम उसको एम लिख देते हैं। एम जो है वो यूनिट सिंबल है, यूनिट का पूरा नाम जो है वो ये है। तो अगर मैं यूं लिख रहा हूं, ऐसे नहीं, इसके रूल्स तो हम पढ़ चुके हैं, ये यूनिट सिंबल है, अगर मैं यूं लिख रहा हूं तो फिर हमारे पास इसके क्या रूल्स होंगे। सबसे पहला रूल वही है कि जब आपने लिखना है तो लिखना रोमन में है, ठीक है ना। तो जब आप प्रिंट करेंगे बुक्स वगैरह, उसमें जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रोमन में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि दे आर ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी नाउन्स। आप जानते हैं कि हमारे पास कुछ यूनिट ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं कि न्यूटन, ठीक है, या जूल या पास्कल, ये सारे यूनिट्स हैं, लेकिन असल में ये साइंटिस्ट के नाम भी हैं। तो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इनको आपने ऑर्डिनरी नाउन्स की तरह ट्रीट करना है। ऑर्डिनरी नाउन्स का मतलब क्या है, एक होता है प्रॉपर नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह का नाम, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा। अब आम शख्स इसको प्रॉपर नाउन समझेगा, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में देखें तो एक शख्स का नाम ही है ना। और आपको मालूम है जब प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं तो उसका पहला लफ्ज जो है वो कैपिटल होता है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। तो मैंने सबका पहला लेटर कैपिटल लिखा। फिजिक्स कहती है कि वो किसी बंदे का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, अगर वो यूनिट है, हम उसको यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करें तो आप उसको ऑर्डिनरी नाउन ही कंसीडर करेंगे। जब ऑर्डिनरी नाउन कंसीडर करेंगे तो फिर आप उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल नहीं लिख सकते। इंग्लिश में ये सब ठीक लिखा है, लेकिन फिजिक्स में ये गलत हो जाएगा। तो फिजिक्स में अगर आप लोगों ने लिखना है तो न्यूटन को लिखने का सही तरीका यह है कि आप पहला लेटर यानी कि एन जो है उसको अपर केस यानी कैपिटल में ना लिखें बल्कि लोअर केस में लिखें। इसी तरह से आप जूल को स्मॉल जे से या लोअर केस जे से लिखेंगे और पास्कल को भी ऐसे ही लिखेंगे। ये करेक्ट है, ये फिजिक्स में रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आप इसको लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अपर केस कैपिटल में नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह से लिखेंगे। इवन व्हेन द सिंबल फॉर द यूनिट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, चाहे हमारे पास वो
जो सिंबल है, यानी अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको मालूम है एम्पेयर, ठीक है, ये हमारे पास एम्पेयर है, मैं एम्पेयर को यूं नहीं लिख सकता, एम्पेयर के साथ मुझे यूं जो है लोअर केस में लिखना पड़ेगा, हालांकि इसका यूनिट सिंबल जो है वो कैपिटल में ही आता है। तो अगर किसी का यूनिट सिंबल कैपिटल में हो, फिर भी जब आपने उसका पूरा नाम लिखना है तो आपने उसको ऑर्डिनरी नाउन की तरह ट्रीट करना है, आपने उसको कैपिटल लेटर पहला नहीं देना, ठीक है ना। तो वो उसने लिखा है कि इवन व्हेन द सिंबल फॉर द यूनिट, यानी कि अगर यूनिट का सिंबल देख लें तो वो कैपिटल लेटर ही क्यों ना हो, फिर भी आप इसको जब पूरा लिखेंगे तो पहला लेटर जब स्मॉल होगा। जिस तरह हर रूल्स में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ जगह ऐसी आ जाती है जहां आपको कैपिटल में लिखना पड़ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक्सेप्ट, उन्होंने एक एक्सेप्शन दिया, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस का पहला लफ्ज ही बन रहा है यूनिट, जैसे न्यूटन जो है किसी जुमले का पहला लफ्ज है, तो आपको पता है फिर ये जो जुमला है, जुमले का पहला लफ्ज जो है वो तो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, तो फिर वहां पर आप इसको कैपिटल में लिख देंगे। या आपने किसी हेडिंग में लिख दिया यूनिट और उस पूरी हेडिंग को आपने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो फिर आपको फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में लिखना पड़ेगा। और इन अ कैपिटलाइज्ड मटेरियल, ठीक है, सच एज अ टाइटल, जैसे आप किसी चैप्टर का टाइटल है तो चैप्टर के टाइटल के ऊपर जो टाइटल बनती है, हेडिंग बनता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है यूजुअली। अगर उसके अंदर कहीं यूनिट आ जाता है तो फिर आप उसको कैपिटल ही लिखेंगे। तो ये एक दो एक्सेप्शंस हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द यूनिट नेम शुड बी स्पेल्ड आउट इन फुल, ठीक है, जब आप बोले यूनिट नेम तो कोशिश करें पूरा बोले, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं यूं लिखा हो तो अक्सर हम क्या बोल देते हैं, MS-1 है ना, बोल देते हैं ना टीचर्स, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। वो कहते हैं यार ये बोलने का तरीका ज्यादा बेहतर नहीं है, अगर आपने बोलना है ना, इसको स्पेल करना है, तो आप इसको यूं ही स्पेल करो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोलने में, लिखने में आपने MS⁻1 लिखा है, लेकिन बोलने में आप इसको स्पेल आउट करो पूरा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। थर्ड रूल जो है वो ये कहता है कि व्हेन द नेम ऑफ अ यूनिट इज कंबाइंड विद द नेम ऑफ अ मल्टीपल और सब मल्टीपल प्रीफिक्स, आपको पता है प्रीफिक्स जब वो मल्टीपल हो सकती है अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, और सब मल्टीपल होगी अगर 10 की पावर नेगेटिव है। जैसे किलो जो है वो मल्टीपल है तो प्रीफिक्स, लेकिन मल्टीपल है क्योंकि 10 की पावर +3 होता है। जबकि मिली जो है वो है तो प्रीफिक्स, लेकिन सब मल्टीपल है क्योंकि मिली 10 की पावर -3 होता है। बहरहाल अगर प्रीफिक्स आ जाए यूनिट के नाम के साथ तो स्पेस और हाइफन आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मिसाल देता हूं, किलो मीटर, या समटाइम हम किलो मीटर स्पेस के साथ लिख देते हैं। तो अब यहां क्या हुआ, ये प्रीफिक्स है, ये यूनिट नेम है। अब दरमियान में क्योंकि दोनों इकट्ठे आ गए तो अक्सर लोग दरमियान में हाइफन डाल देते हैं या दरमियान में स्पेस छोड़ देते हैं, तो ये कहते हैं ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसको इकट्ठा लिखना होगा बगैर स्पेस के। और आप देखते हैं टेक्स्ट बुक लिखती भी ऐसे, दिस इज द राइट वे, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखें कि ये क्या बन जाए, सिंगल वर्ड बन जाए, एक वर्ड बन जाए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के रूल्स। आप लोगों ने देखा कि अगर आप इन रूल्स को फॉलो ना करें तो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप लोगों ने इन रूल्स को फॉलो करना है। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।